नए परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार उड़ीसा चूरी खेला छोलबे ना। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में खेला होबे का एक स्लोगन दिया गया था और खेला ऐसा हुआ कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने फिर एक बार एक बड़ी संख्या के साथ सत्ता पर काबिज होने में सफलता हासिल कर ली। पूरा श्रेय गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और टीम पीके को, जिसने बैकएंड में काम करके लगातार इस सफलता को नए आयाम पर पहुंचा दिया। बीजेपी ने लोकसभा से अच्छी परफॉर्मेंस की विधानसभा में, लेकिन गणित में नहीं आ पाए। अब एक के बाद एक बीजेपी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। तो आखिरकार बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी की संख्या गणित तौर पर कम हो रही है और लोग पार्टी का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का तृणमूल स्तर पर ज्वाइनिंग में हाथ दे रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के सांसद बैरकपुर से अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़कर फिर एक बार घर वापसी कर ली, यानी कि तृणमूल कांग्रेस से 2019 में बीजेपी में आए, अब वापस तृणमूल कांग्रेस में जा चुके हैं अर्जुन सिंह। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और कई ऐसे कार्यकर्ता जो कई वर्षों से और दशकों से बीजेपी में रहे, वो छोड़कर जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे डिकोड करके कि वो बड़े 3 कारण क्या हैं। पहला, पार्टी का नेतृत्व। सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के पास जो स्टेट में लीडरशिप है उसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है या फिर कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसे देखकर आगे बढ़ा जा सके। पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार हैं, सांसद हैं बालूरघाट से, हाल ही में बने हैं, लेकिन दबंगई में उनको माना जाता है थोड़ा पीछे रह जाते हैं। उनका काम करने का स्टाइल अलग है। दिलीप घोष जो कि पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट थे, सांसद भी हैं, उनका काम करने का स्टाइल अलग था। बोलने में, जवाब देने में दिलीप घोष का कहते हैं जवाब नहीं, लेकिन इस जवाब नहीं से कभी कभी बीजेपी को ही नुकसान उठाना पड़ गया है, क्योंकि जो बात बोली है वो बूमरैंग कर गई है, यानी कि सेल्फ गोल के तौर पर भी नजर आई है। बीजेपी इस खामियाजे से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन नेतृत्व की कमी सरकार के से ज्यादा स्टेट लेवल पर देखी जा रही है। यानी कि बीजेपी के पास स्टेट में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी के खिलाफ हर रोज आवाज उठा सके। अमित मालवीय सह प्रभारी हैं, दिल्ली से लगातार 2 मई की हार के बाद आने वाले एकमात्र प्रभारी हैं जिसने बंगाल में आना नहीं छोड़ा। लेकिन इससे अब तस्वीर बदलने में समय लग रहा है या हो नहीं पा रहा है, ये तो समय बताएगा। दूसरा बड़ा कारण है हिंसा और हत्याएं। दूसरा बड़ा कारण है हिंसा और हत्याएं। बंगाल में हिंसा की तस्वीरें लगातार आती रही हैं, लेकिन 2 मई 2021 से लेकर अब तक बीजेपी का ये आरोप है कि उनके 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं की हत्या हो चुकी है। इस पर सरकार ने खंडन भी किया है, लेकिन कई मामले अब हाईकोर्ट में चले गए हैं, जहां सुनवाई हो रही है। कुछ की तफ्तीश के आदेश सीबीआई को दे दिए गए हैं, उस पर बात बाद में होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार हत्याओं और हिंसा की इन तस्वीरों को देखते देखते क्या बंगाल के लोग थक चुके हैं या फिर बीजेपी छोड़कर अब तृणमूल में इसीलिए जा रहे हैं। अब बात उस तीसरे बड़े कारण की जिसके कारण बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में जाना नेताओं की मजबूरी भी हो जाता है। एक कहावत है, सब गंदा है पर धंधा है ये, पैसा पैसा पैसा। बंगाल में काम करने के लिए अगर आप सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं तो आपका काम धंधा तो चौपट होगा ही, वहीं साथ ही साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने को तो छोड़ दीजिए, उसे निभाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही नेताओं के साथ भी हुआ है। अर्जुन सिंह के लिए यही कहा जाता है कि उनके पास जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स थे वो पिछले 3-4 वर्षों में बीजेपी में जाने के बाद लगातार धराशायी होते चले गए। उत्तर 24 परगना में या फिर जूट मिलों में उनकी दबंगई देखते ही बनती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि राज्य सरकार से समर्थन हासिल नहीं हो पाया। यही एक मुद्दा था मूल्य को लेकर कि जूट के मूल्य को लेकर जब आवाज उठाई जाएगी और केंद्र सरकार मान भी लेगी तो भी विरोध जारी रहेगा और जाने का रास्ता आसान हो जाएगा।
सच्चाई ये है कि ऐसे बहुत सारे काम और बिजनेस हैं जो नेताओं के चलते हैं, जिसमें संरक्षण की बड़ी जरूरत होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप विपक्ष में रहकर ये काम नहीं कर पाते हैं। बंगाल में तोलाबाजी का आरोप बीजेपी लगाती रही है, लेकिन उसको एक तरह से पूरी इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से करना भी एक प्रक्रिया का स्वरूप है। यही एक कारण है जिसके कारण कई नेताओं ने दामन छोड़ा है और तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। फिलहाल इन 3 बड़े कारणों को अगर देखें तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए अपनी इकाई को यहाँ मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। बात सिर्फ गणित और नंबर्स और वोटिंग परसेंटेज की नहीं है, बल्कि जीत के उस नंबर की है जो 2019 में तो हासिल कर लिया गया था, लेकिन क्या 2024 में भी जीत का वही परचम लहरा पाएंगे, जहां 18 सीट से घटकर अब 17 हो गई है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर सांसदों ने इस्तीफा दिया है, उनमें से सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं जो अब विधायक बन गए हैं बालीगंज से तृणमूल कांग्रेस के। अर्जुन सिंह का इस्तीफा अभी देना बाकी है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी कई तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जो पार्टी में रहकर भी पार्टी के लिए आवाज उठाते नजर नहीं आते। मिदनापुर के ऐसे 2 सांसद हैं जिन पर यह आरोप अर्जुन सिंह ने भी लगा दिया। लेकिन अब नंबर की बात नहीं होगी, अब होगी चुनाव की बात। 2024 में बंगाल का क्या होगा, अनुमान और हाल देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।